नार्सिसिस्ट, इसके बारे में तो आपने मेरी वीडियो में जान ही लिया है कि नार्सिसिस्ट होते क्या हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नार्सिसिस्ट कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे होते हैं, इनको कैसे पहचाना जा सकता है। क्योंकि जब आप इनके टाइप को जानोगे तभी आप इनको पहचान पाओगे, या जब इनको पहचान पाओगे तभी आप अपने आप को ऐसे लोगों से सेफ रख पाओगे। हाय फ्रेंड्स, मैं अंजलि आप लोग का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अंजलि वर्मा बनारसी पे। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि नार्सिसिस्ट कितने प्रकार के होते हैं। पहला है सोमैटिक नार्सिसिस्ट। ये जो होते हैं ये अपने लुक्स और फिजिकल अट्रैक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान होते हैं। आम बोलचाल की भाषा में बोले तो इन्हें अपने सुंदरता को और अपने बॉडी शेप को ये सबसे अच्छा समझते हैं, क्योंकि इनके जरिए ही ये लोगों को आकर्षित करते हैं, या ये कहिए कि कंट्रोल करते हैं। सोमैटिक नार्सिसिस्ट जो होते हैं ये अपने लुक्स पे बहुत काम करते हैं, अपनी सुंदरता पे, अपने हेयर स्टाइल्स, अपने कपड़ों पे, अपने फैशन पे, अपने मेकअप पे और अपने बॉडी शेप पे इतना ज़्यादा ये ध्यान देते हैं कि ये बहुत पैसा भी फूँक देते हैं खाली सुंदर दिखने के लिए, क्योंकि ये अपने सुंदरता से ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ये अपनी तारीफ़ खुद करते रहते हैं। इन्हें ज़रूरत नहीं है कि आप उनकी तारीफ़ करें, लेकिन ये आपसे भी अपनी तारीफ़ करवा ही लेते हैं, लेकिन अपनी खुद तारीफ़ करते रहते हैं। और एक तो ये है कि ये ऊपर से तो लगता है कि एकदम कॉन्फिडेंस है, ये अपने आप को दिखाते हैं कि मैं एकदम कॉन्फिडेंस हूँ, लेकिन अंदर से उतने ही असुरक्षित महसूस करते हैं। इन्हें डर लगा रहता है कि कहीं मेरी पोल ना खुल जाए, कहीं लोगों को पता न चल जाए कि मैं कैसा हूँ, मेरा नेचर कैसा है। पब्लिक प्लेस हो या सोशल मीडिया हो या कहीं रिलेटिव्स के यहाँ हो या कहीं पे भी ये हो, इन्हें सेंटर ऑफ अटेंशन चाहता है। ये चाहते हैं कि जहाँ ये हो वहाँ पे सिर्फ इन पे फोकस किया जाए, इनको इम्पोर्टेंस दिया जाए, सबकी निगाहें इन पर टिकी रहे और इनकी तारीफ़ लोग करते रहें। और ये अपनी तारीफ़ हर वक्त करते हैं और दूसरों से करवाना भी जानते हैं। ये मैनिपुलेट करके दूसरों से भी अपनी तारीफ़ करवा लेते हैं। ये जो सोमैटिक नार्सिसिस्ट होते हैं बहुत ही स्मार्ट किस्म के होते हैं। ये दिखावे के लिए किसी भी हद तक पैसा खर्च कर सकते हैं। इन्हें स्टाइलिश लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद है, ये उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई इनके लुक्स की या इनके बॉडी की या इनकी सुंदरता की आलोचना कर देना तो ये एकदम आग बबूला हो जाते हैं और मानसिक रूप से ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें सिर्फ तारीफ़ सुनना पसंद है। ये खुद भी अपनी तारीफ़ करते हैं और दुनिया से भी अपनी तारीफ़ करवाना चाहते हैं। और जहाँ इनकी किसी ने कमी निकाल दी सुंदरता में, चाल ढाल में, कपड़े में, और फिर देखिए ये कैसे आग बबूला होते हैं और आप इनके जाने दुश्मन बन जाते हैं। ये लोगों को ऐसे यूज़ करते हैं जिससे कि इनकी छवि बेहतर लगे, मतलब कि अपने आसपास के लोगों को इतना गिरा देते हैं, इतना उनकी इज्जत पलीता कर देते हैं ताकि उनके बीच में ये एकदम स्मार्ट और मैच्योर लगे। दूसरा जो होते हैं कवर्ड नार्सिसिस्ट, ये ऐसे होते हैं कि एकदम ऊपर से देखने में लगता है विनम्र स्वभाव वाले, शांत, एकदम प्रेमी इंसान होते हैं, लेकिन अंदर से ये अपने आप से प्रेम करने वाले और अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझने वाले और लोगों को कंट्रोल करने वाले होते हैं। ये सबको कंट्रोल करना चाहते हैं, खाली ऊपर से दिखा देते कि हाँ मैं बहुत ही विनम्र हूँ, बहुत ही शर्मीला किस्म का हूँ और बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, लेकिन अंदर जस्ट इसके अपोजिट होते हैं। और इनका ऊपरी रूप देख के ही लोग आकर्षित हो जाते हैं और जिससे कि इनका काम बन जाता है। ये आप लोग को तुरंत कंट्रोल कर लेते हैं और अपने हिसाब से चलाते हैं। आप इनको कैसे पहचान सकते हैं? ये दिखावटी विनम्रता होती है इनकी, मतलब कि अपने आप को ऊपर से दिखलाएंगे कि मैं बहुत ही
नॉर्मल सा दुखी सा इंसान हूँ, मुझे बहुत कष्ट है, बहुत बहुत परेशान हूँ, मैं मेंटली फिज़िकली बहुत परेशान हूँ, लेकिन अंदर से ये बहुत अच्छी हालत में होते हैं। ताकि ये सोचते कि अगर मैं इस तरह से सबके सामने रोऊंगा कि मैं हमेशा बीमार रहता हूँ, मुझे हमेशा तकलीफ़ रहती है, मैं हमेशा परेशान रहता हूँ, मेरे घर में ये परेशानी है, वो परेशानी है, ताकि ये दूसरों की सहानुभूति ले सके और लोग उनकी झांसे में आ जाए और उनके हिसाब से ये चलने लगे। और लेकिन ये समझते हैं कि मैंने तो बहुत अच्छा किया। ये सामने वाले को मैनिपुलेट करके अपने आप को महान बनते हैं। ये हमेशा ऐसा दिखलाएंगे कि दुनिया इनके साथ हमेशा अन्याय करती है, कि लोग जो इसके आसपास के लोग हैं, दुनिया वाले हैं, हमेशा इसे दुख तकलीफ़ देते हैं, हमेशा इसको परेशान करते हैं। ये हमेशा यही दिखलाते हैं। ये दूसरों की सहानुभूति पाने के लिए एकदम बेचारा ऐसा इंसान बन जाते हैं, ताकि लोग इस पर तरस खाएं। और तरस खाने का मतलब समझे कि इसकी झांसे में फंसे, और तभी तो ये आपके ऊपर कंट्रोल कर पाएगा। ये कवर्ड जो नार्सिसिज्म होते हैं, ये बहुत ही खतरनाक इंसान होते हैं। इनको पहचानना तो एक बार में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनका ऊपरी रूप देख के तो आप इनके झांसे में आ सकते हैं, लेकिन जो जानता है कि हाँ ये कवर्ड नार्सिसिज्म की पहचान को जो जानेगा, वही इनसे बच पाता है। ये जो होते हैं ना कवर्ड नार्सिसिस्ट, ये दूसरे को गिल्ट दिखाकर सहानुभूति बटोरते हैं। ये हमेशा आपको एहसास दिलाते रहेंगे कि मैंने तुम्हारे साथ ये किया, मैंने तुम्हारी ये सहायता की, मैंने तुम्हारी वो मदद की, जिससे कि आप से ये सहानुभूति और दुनिया वालों से सहानुभूति ले लें। ये दुनिया के सामने हमेशा, ये नहीं आप ही किसी के भी साथ ही कहेंगे कि अरे मैंने उसके साथ ये किया, मैंने उसके साथ ये किया, मैंने ये दया की, मैंने ये सहायता की, मैंने ये मदद की। हमेशा अपने आप को महान दिखाते रहते हैं। सबकी सहानुभूति बटोरने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं और झूठ बोल सकते हैं। तीसरा है नार्सिसिस्ट, ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट। मेरी वीडियो में ये ऐसे होते हैं नार्सिसिस्ट होते हैं, ये अपने आप को सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे ऊंचा और सबसे दिमागदार समझते हैं। ये सोचते हैं मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेला वन पीस हूँ, और अपनी उसी अहमियत को इम्पोर्टेंस देते हैं। और वो चाहते कि उनको दुनिया भी इम्पोर्टेंस दे, और जहाँ दुनिया उनमें कमी निकालती है, उनकी आलोचना करती है, तो वो गुस्से से भर जाते हैं और बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा घमंडी और अहंकारी होते हैं। मतलब वही बात हुई कि अपने से ज़्यादा किसी को कुछ ये समझते ही नहीं हैं। इन्हें अपने ध्यान की बहुत ज़्यादा भूख होती है, मतलब कि इन्हें इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया जाए, इन पे दुनिया ज़्यादा ध्यान दे। ये कहीं पे भी जाए तो भीड़ इन्हें देखे, इनको इम्पोर्टेंस दे, इनको इनकी तारीफ़ करे, हर वक्त इनकी तारीफ़ करे। भले ही तारीफ़ के लायक नहीं है, लेकिन इनकी तारीफ़ की जाए, इनको इम्पोर्टेंस दी जाए, इनको सबसे आगे रखा जाए, सबसे बेस्ट माना जाए। ये चाहते कि इन्हें एकदम स्पेशल दिखाया जाए, इतना स्पेशल कि इनके आगे कोई कुछ नहीं है। अगर आपने इनकी ज़रा सी आलोचना कर दी है, ज़रा सी कमी निकाल दी, तो ये गुस्से से भर जाते हैं, एकदम आग बबूला हो जाते हैं। और ये अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए किसी भी हद तक किसी को भी नीचा गिरा सकते हैं, किसी को कुछ भी कह सकते हैं, किसी की इज्जत का फालूदा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इन्हें सिर्फ अपने आप को ऊंचा दिखाना है, अपने आप को बेस्ट दिखाना है, अपने आप को अच्छा दिखाना है। तो इसके लिए किसी को भी किसी हद तक उसकी इज्जत गिरा सकते हैं। और इनको दूसरे की दुख तकलीफ़ से कोई मतलब नहीं होता। आप कितने दुखी हैं, आपको क्या परेशानी है, आप कितना भी बोलिए, इनके कान में नहीं जाती आवाज़। इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता आपका दुख तकलीफ़, आपकी कष्ट बीमारी से इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें मतलब है तो सिर्फ अपने आप से। अगर इन्हें तकलीफ़ है तो दुनिया को तकलीफ़ है, और दुनिया को तकलीफ़ है तो इनसे कोई मतलब नहीं है। ये इस टाइप के इंसान होते हैं और बहुत डेंजरस नार्सिसिस्ट होते हैं। सेरिब्रल नार्सिसिस्ट जो होते हैं, ये बहुत अपने आप को दिमागदार, बुद्धिमान, ज्ञानी, पढ़ा लिखा समझते हैं। ये सोचते हैं कि मेरे आगे सब बेवकूफ़ हैं। और इनकी पहचानने की जो खासियत है ये है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं,
ये सोचते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा नॉलेज है। इन्हें अपनी पढ़ाई पे, अपनी भाषा पे, अपनी लैंग्वेज पे, अपनी बिहेव पे, अपने एजुकेशन पे, अपनी डिग्रियों पे इन्हें बहुत ज़्यादा घमंड होता है। और अपनी इन्हीं चीज़ों से ये सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये तर्क में छोटी से छोटी भी बात हो तो उसमें जीतने की कोशिश करते हैं। ये चाहते कि मैं ही जीतूं। दूसरों की बातों को काटना, उन्हें गलत साबित करना इनका फेवरेट काम होता है। ये कोई भी इंसान हो इनके सामने, उनकी बातों को काट के उन्हें गलत साबित करना इनको अच्छा लगता है। और इनमें यह खासियत होती है कि अपनी सुंदरता से या अपने पैसों से किसी को रौब नहीं दिखाते। ये सिर्फ अपने दिमाग से रौब दिखाते हैं। ये अपना डिग्री होता है, नॉलेज होता है, जो उससे रौब दिखाते हैं। और ये चाहते हैं कि लोग इनके दिमाग की तारीफ करें, लोग कहें कि तुम बहुत तेज हो, तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा ही नॉलेज है हर एक चीज़ की। और ये दूसरों को एकदम बेवकूफ़ समझते हैं। ये सोचते हैं कि मुझे अगर कोई समझा रहा है तो इसको समझ नहीं है, इसको ज्ञान नहीं है, पता नहीं क्या बकवास कर रहा है, ये मेरे लेवल का इंसान नहीं है, इसलिए ये मेरे को समझ नहीं सकता और ये मुझे समझाने चला है। ये अपने आगे दूसरों को एकदम बेकार, तुच्छ और एकदम गंवार समझते हैं। मतलब कि इनके जैसा दिमागदार दुनिया में कोई नहीं है, इनका ये मानना होता है। और अपने दिमाग से ही, अपने ज्ञान से ही लोगों को कंट्रोल करना, उन्हें अपने बस में करना ये अच्छे से जानते हैं। चौथे होते हैं कम्युनल नार्सिसिस्ट। ये जो होते हैं अपने आप को परोपकारी, दयालु और दयावान दिखाते हैं, जबकि अंदर से ऐसे होते नहीं है। ये सिर्फ अपने आप को ऊपर से ऐसा दिखलाते हैं। और इनकी खासियत क्या होती है कि ये ढिंढोरा पीटना जानते हैं। जैसे कि अगर किसी गरीब को इन्होंने खाना खिला दिया तो ये पूरे समाज में ढिंढोरा पीटेंगे कि मैंने गरीबों को खाना खिलाया। अगर ये किसी की मदद कर देते हैं तो उसका भी ढिंढोरा पीटते हैं कि मैंने उस इंसान की इस तरह से मदद की, या उसको मैंने इतने पैसे दिए और मैंने उसको सामान दिया, मैंने उसकी मदद की। और ये अपनी तारीफ़ करवाना चाहते हैं कि लोग मेरी तारीफ़ करें कि हाँ तुमने उसकी मदद की, तुमने ये काम किया, तुमने ये महान काम किया। और ये अपने आप को एकदम अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि लोग इन्हें कहें कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। और ये सोशल मीडिया पे अपने आप को दिखाना चाहते कि मैं कितना दयालु हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना विनम्र हूँ। और इसके लिए अपनी फ़ोटो डालते रहते हैं अपने सोशल मीडिया पे। किसी को दान कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, किसी के साथ कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसकी वीडियो, उसकी फ़ोटोज़ अपने सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं और मुँह मियाँ मिट्ठू बनते रहते हैं। ये इंसान में एक खासियत होती है कि ये बाहर जो होते हैं ना, ये बाहर बहुत अच्छे इंसान बनते हैं। अपना अच्छा अच्छा व्यवहार दिखा के, अच्छा अच्छा मदद करके, लोगों की सहायता करके, लोगों का हेल्प करके ये अच्छे तो बनते हैं। और लोग इनकी तारीफ़ भी करते कि हाँ यार उसने मेरी मदद की, या वो इंसान बहुत अच्छा है, बहुत दयालु है, ये बहुत ज्ञानी है, उसने मेरी मदद की। ये अच्छे तो बनते हैं, लेकिन घर में अपने रिलेशन वालों से इनकी एकदम नहीं पड़ती। ये एकदम बुरे इंसान होते हैं, ये रिश्ते निभाना एकदम नहीं जानते हैं। सबसे आखिर में आते हैं मैलिकेंट नार्सिसिस्ट, जो कि सबसे खतरनाक श्रेणी में आते हैं। इनसे ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं होता है। इनके अंदर दया नाम की चीज़ नहीं होती, तकलीफ़ नाम की, दर्द नाम की चीज़ नहीं होती है। ये दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहुत ही निर्दयी होते हैं, किसी की भावना से, किसी की दर्द से इनको मतलब नहीं होता है। ये सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखते हैं। और ये दूसरों को डर, गिल्ट या धमका कर उन पे अपना रौब दिखाते, उनसे अपना काम निकलवाते, अपना काम करवाते हैं। ये लोगों को ना मानसिक रूप से तोड़ के उनसे अपना काम करवाते हैं।